स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चार्ल्स लॉ हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। चार्ल्स लॉ हमारे पास हमने कहा था कि एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और प्रोवाइडेड हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा वो, और हम कहते हैं कि एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी हमने क्या किए वो कांस्टेंट रखे वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को हम यहाँ पर सबसे पहले किस तरह देखेंगे, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर को मेजर किया जाए। नॉर्मली तो हमें यही पता होता है ना, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली हम इसी में करते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि चार्ल्स लॉ किस तरह से ओबे होता है या इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ गया। इसमें देखें अब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो हम देख रहे हैं कि जी टेम्परेचर जब हमने डिग्री सेल्सियस में लिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिन पे मीट नहीं कर रहे हैं, है ना, मीट नहीं कर रहे हैं ना ये ओरिजिन पे, बल्कि क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं 273.16 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ये मीट कर रहे हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक अलग टेम्परेचर है, इसके ऊपर ये वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी वॉल्यूम हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम जीरो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो जीरो नहीं है ना, डिग्री सेल्सियस में देखें जीरो टेम्परेचर तो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ओबे नहीं हो रहा। डिग्री सेल्सियस में जब हम लेते हैं तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, बल्कि उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लिया, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लिया, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो आ रही है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास ओरिजिन पे मीट नहीं कर रही है, बल्कि इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए हम बहुत आगे जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट यानी कि डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड करते हैं हम इसको, तो जो वॉल्यूम जीरो हो रहा है वो -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाके होता है। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, और एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। अब हम प्रेशर को वेरी करते चले गए। ठीक है, हमने ऐसा किया कि प्रेशर को वेरी करते चले गए, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसके साथ हमने जो है वो देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वॉल्यूम पे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तो डिफरेंट टेम्परेचर हमारे पास आ गए, 4 टेम्परेचर हमने यहाँ पर ले लिए, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं और इधर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि ये तो फर्स्ट वन था, ये प्रेशर नंबर 1 था। ठीक है, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये सेकंड प्रेशर, ये थर्ड प्रेशर। ठीक है, और मजीद प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करने से हम देख रहे हैं कि टूवर्ड्स टेम्परेचर के जो एक्सिस है उसकी तरफ हमारे पास जो है वो लाइन मूव करती चली जा रही है। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यही होती है कि हमारे पास जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर 4 जो है वो सबसे ज्यादा होता है, प्रेशर 3 उससे कम है, प्रेशर 2 जो है वो उससे कम है, और सबसे कम जो है वो प्रेशर 1 है। और इस तरह से हमने इसका यहाँ पे बिहेवियर देख लिया। ठीक है, अच्छा हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली यहाँ पर हमारे पास -273.16 जो है वो एक टेम्परेचर जो आ रहा है, जिसपे सारी लाइंस जो है वो इस पे आके मीट कर रही है, और वॉल्यूम जो जीरो हो रहा है वो इसी पे हो रहा है। बेसिकली उससे पहले वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इन टेम्परेचर जीरो पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को जीरो करने से वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक और यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, और वो हमारे पास होता है केल्विन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एक और स्केल कौन सा होता है, हमारे पास एक और स्केल आ जाता है केल्विन का स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास -273.16 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम इक्वल्स लेते हैं 0 केल्विन के। ठीक है, ये 0 है और ये के जो है वो केल्विन के लिए। ठीक है, केल्विन का जो हमारे पास यूनिट होता है ना, टेम्परेचर का जो केल्विन का यूनिट होता है उसके लिए हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल के, और ये है 0। ठीक है, तो 0 के जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 केल्विन, उसको हमने बराबर ले लिया किसके, -273.16 डिग्री सेल्सियस के। और जब हम ऐसा लेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, यानी वॉल्यूम भी 0 होगा और टेम्परेचर भी 0 होगा। तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास यहाँ पे फिर चार्ल्स लॉ ओबे करेगा,
करेगा। किस तरह से ओबे करेगा कि हम देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही मायनों में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कहते हैं कि ओरिजिन, यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी जीरो है, ठीक है, 0 केल्विन है, ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारे पास जिस मर्जी यूनिट में हो वो 0 ही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो हम प्रॉपरली ओबे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारे पास जो रियल गैस होती है उसके लिए वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अगर एक रियल गैस है, ठीक है ना, अभी यहाँ पर तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं। जो रियल गैस होती है उसमें हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 0 वॉल्यूम नहीं होगा। अगर 0 वॉल्यूम नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो हमारे पास 0 केल्विन है ये एक अनअटेनेबल हमारे पास क्या आ जाता है, एक टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। ये एक अनअटेनेबल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अनअटेनेबल टेम्परेचर, यानी कि हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते, इसको हासिल नहीं किया जा सकता। और अब तक इनफैक्ट अब तक हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर तक हम जो है वो इस टेम्परेचर को अटेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हार्ड टू अटेन है, और देखिए ना डेफिनेटली इस टेम्परेचर पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो कि एक रियल गैस के लिए वॉल्यूम 0 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो अगर वॉल्यूम 0 हो जाए तो ये हमारे पास, और नेगेटिव में तो वॉल्यूम नहीं जा सकता ना, इसलिए वॉल्यूम की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। चलिए आइडियल सिचुएशन में बात करें तो वॉल्यूम की लिमिट 0 होगी, है ना। तो हम ये देखते हैं कि 0 केल्विन पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से हम कहते हैं कि 0 केल्विन हमारे पास, या हम कहते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास टेम्परेचर है, ये क्या होता है, ये हमारे पास आ जाता है कोल्डेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि इससे बिलो टेम्परेचर जो है वो हम कहते हैं कि वो हम कहते हैं थ्योरेटिकली भी हम उसको जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि अगर केल्विन स्केल पे लें तो हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म में ओबे होता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो रियल गैसेस कभी भी हमारे पास वॉल्यूम उनका 0 तो नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि ये अनअटेनेबल एक टेम्परेचर होता है, यानी कि अटेन नहीं किया जा सकता 0 केल्विन, ठीक है, जिसपे 0 वॉल्यूम भी 0 हो जाए। तमाम गैसेस का वॉल्यूम इस पे 0 हो जाता है, लेकिन रियल गैसेस का वॉल्यूम हम देखते हैं कि कभी भी 0 नहीं होता है। इसलिए हमें ये पता चलता है कि ये एक टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जो कि अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ना अभी तक अचीव किया गया है। इसके अलावा हमने देखा डिग्री सेल्सियस में जब हम लेते हैं तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे या टेम्परेचर जब 0 होता है तो हमारे पास वॉल्यूम 0 नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हम देखते हैं कि वॉल्यूम 0 हमारे पास -273.16 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं 0 केल्विन, ठीक है। हमने एक स्केल बनाया जिसमें हमने कहा कि -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा 0 केल्विन। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।